Hello, my name is Afroz. Today we will discuss about health, safety and security plans in retail store. First we understood the causes for health security मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमें स्टोर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। क्योंकि आपके स्टोर में हर अगर एक स्टोर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल्स होंगे, स्विचेस होंगे, बोर्ड्स होंगे। तो अगर उनमें कुछ मतलब सॉकेट होता है या कोई ब्लिंकिंग होती है तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो या कस्टमर हो। इवन क्यों ना फैसिलिटी वाला क्यों ना हो, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेलिंग वायर्स, जो भी वायर्स हैं खुले खुले बहुत सारे वायर्स हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्लिपरी सरफेस मीन्स जैसे अगर स्टोर का जो सरफेस है, जो फ्लोर है जहाँ पे कस्टमर वॉक करता है, अगर वहाँ पर हाउसकीपिंग ने अच्छे से सफाई नहीं करी है, पानी नहीं सुखाया है, या वो कोई भी मटेरियल है, कोई भी जैसे क्योंकि आपका स्टोर है, स्टोर में हर तरीके का सामान होगा, ऑयल भी होगा, शैम्पू भी होगा। तो कहीं ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट से कुछ गिर गया हो और वो जो एरिया है बहुत स्लिपरी हो गया हो, कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही हो शॉपिंग करने में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टोर के अंदर। एक्सपायर एंड डैमेज प्रोडक्ट, अगर आपके स्टोर में कुछ प्रोडक्ट खराब हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं तो वो अदर प्रोडक्ट्स को भी खराब करते हैं। अगर मान लो कोई एक्सपायर प्रोडक्ट है जो आपने अपने स्टोर में रखा हुआ है, मतलब एक्सपायर होने के बाद, और कस्टमर ने परचेज कर लिया, तो उससे कहीं ना कहीं कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शंस एट द एंट्रेंस, मतलब एंट्री गेट पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, प्रॉपर एंट्री नहीं हो रही है, उसके सामने आसपास सामान रखा हुआ है, या किसी फ्लोर पे फिक्सचर्स रखा हुआ है जो प्रॉपर गेट को एंटर नहीं करने दे रहा, या कोई कस्टमर है या कोई स्टाफ है जो प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं हो पा रहा है, या इमरजेंसी एग्जिट पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई फिक्सचर, कार्टन, या कोई भी चीज़ इमरजेंसी एग्जिट के सामने रखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है स्टोर के अंदर। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव मेंटेनेंस। अगर जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं, अगर ये चीज़ें ना हो, ये प्रॉपर तरीके से हों, चीज़ें साफ़ हों, फ्लोर साफ़ हो, कोई हमारा जो पैनल रूम है उसमें कोई ऐसे ही रैंडम पर्सन ना जा रहा हो, जो इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं या जो सब कुछ सही कंडीशन में होंगी, तो क्या फ़ायदा होगा। फ्यूअर ट्रिपिंग एंड स्लिपरी एक्सीडेंट्स, अगर फ्लोर साफ है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लीन है, कोई स्प्लिज नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है फ्लोर पे, तो कस्टमर प्लस स्टाफ को दोनों को ही इजी होगा उसके काम करने में। कस्टमर इजी तरीके से शॉपिंग कर पाएगा और स्टाफ जो होगा वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाएगा। लेस इन हिंड्रेंस फॉर कस्टमर मूवमेंट, कस्टमर को शॉपिंग करने में, मतलब जो उसका वॉक अवे है, जो आइल एरिया है जहाँ पे वो कस्टमर चल रहा है, अगर उसके आसपास कोई सामान नहीं है, मतलब कोई फिक्सचर उसको प्रॉब्लम कर रहा है, जिससे वो अगर चीज़ें सारी चीज़ें क्लीन है, फ्लोर पे एक्स्ट्रा सामान नहीं है, तो कस्टमर को लेस प्रॉब्लम होगी शॉपिंग करने में। टूल्स एंड इक्विपमेंट का हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। स्टाफ को टूल्स और इक्विपमेंट फिक्सचर्स की अगर ट्रेनिंग्स है सही तरीके से, तो वो यूज़ कर पाएगा और टूल्स और इक्विपमेंट्स को कम ख़राब करेगा, खुद को भी कम चोट लगेगी, कोई एक्सीडेंटल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और सामान भी, हमारा जो स्टोर का सामान है वो भी ख़राब नहीं होगा। बेटर हाइजीन कंडीशन होगा। प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर टूल्स और इक्विपमेंट की नॉलेज है स्टाफ को, तो प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं होगा। फायर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी कम होंगे स्टोर के अंदर। अगर जैसे मैं बोलूँ या मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्टोर में होता है, उसकी भी नॉलेज हर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सको। फायर एग्जिट जो गेट्स होते हैं, वहाँ पर कोई सामान नहीं होना चाहिए, कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े कोई कंडीशन, तो वो इजीली एक्सेसिबल हो और आपको पता हो कि किस किस प्लेस पे आपके फायर एग्जिट गेट्स हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड बॉक्स, ये क्या चीज़ें हैं, ये इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है आपके स्टोर में, जैसे किसी स्टाफ को चोट लग गई या क्यों ना कस्टमर को लग जाए, तो हमें सबसे पहले जो हमारे स्टोर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो कि सीएसडी या बैक ऑफिस में अवेलेबल होता है, हमें वहाँ पे जाके उसको लाके उसको यूज़ करना होगा, चाहे वो कस्टमर के लिए हो चाहे स्टाफ। जैसे कोई कट गया या कुछ हैंडीप्लास की ज़रूरत है, किसी को पेन किलर की ज़रूरत है, फीवर है, तो ये नॉर्मल मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल होती है हमेशा
स्टोर में, जो कि या तो फर्स्ट कस्टमर सर्विस डेस्क पे होती है या तो बैक ऑफिस में होता है। जो भी कंजम्पशन होता है मेडिसिन का, एक इंसिडेंट रजिस्टर रिकॉर्ड वो होता है, रजिस्टर होता है, उसमें आप फिल कर दीजिए कि ये मेडिसिन यूज़ हुई है आज इस इंसिडेंट के लिए। जो भी इंसिडेंट है वो अपने सुपीरियर को आप बता दो, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड कुछ हुआ हो, चोट लग गई हो या आपको, तो जो भी इंसिडेंट है अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट कुछ इमरजेंसी नंबर है, इनकेस आपको ज़रूरत पड़ता है, जब आपने अपने सुपीरियर को बता दिया तो चाहे आपके सुपीरियर आपको कॉल करेगा, जैसे कोई किसी को ज़्यादा चोट लग गई, कोई कंडीशन आ गई, लिफ्ट में कुछ हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो कुछ एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी को कॉल करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉलिंग नंबर, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज कॉल 101 इन केस ऑफ फायर। अगर आपके स्टोर में बहुत ज़्यादा आग लग गई, ज़रूरत पड़ गया, तो हम कॉल कर सकते हैं। 102 एंड 104 फॉर मेडिकल इमरजेंसी मीन्स अगर किसी को कोई गिर गया है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई शॉपलिफ्टिंग का केस है तो आपका सुपीरियर आपको पुलिस या 101 पे भी 100 पे भी कॉल कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।